हेलो एवरीवन। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तो आज आपको हमारे वीडियो के थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो हम स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बना रहे हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, हमें भी बताएं आपने कैसे अप्लाई किया था। तो हमने सोचा क्यों ना जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उसको शेयर कर दें, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहेगा ये वीडियो। तो अभी जैसे मेरे को यहाँ पे आए हुए हो गया है अबाउट 1.5 साल के अराउंड हो ही गया है, क्योंकि मैं आई थी जनवरी 2021 में। तो अभी मेरा 3rd सेमेस्टर होने वाला है कंप्लीट। अब मैं मास्टर्स कर रही हूँ, तो मेरा दिसंबर में मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं क्या रहेगा। और ये जैसे मेरी सिस्टर है, ये अभी आई है, इसका ये 1st सेमेस्टर है। तो अब ये जनवरी में ही आई है। यहाँ पे 2 इनटेक रहते हैं, जैसे जनवरी इनटेक और एक रहता है फॉल इनटेक, वो शुरू होता है अगस्त से। तो हमारा स्प्रिंग इनटेक था दोनों का। तो इसकी यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले आपको आइल्स करना पड़ता है। ये एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो बाहर की जो कंट्रीज हैं जिनकी इंग्लिश है मेन लैंग्वेज, वहाँ के लिए मैंडेटरी रहता है, क्योंकि इनको पता होना चाहिए कि जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको इंग्लिश में उनको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। लाइक उनको यहाँ इसमें 4 मॉड्यूल रहते हैं, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। तो जब मैंने आइल्स किया था, मैंने किया था 2019 में, और ये टेस्ट 2 साल के लिए वैलिड रहता है। आप आइल्स भी कर सकते हो, पीटी भी कर सकते हो, और आजकल एक और टेस्ट भी आया हुआ है कुछ डुओलिंगो करके, वो ऑनलाइन है। उसके बारे में मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि कोविड की वजह से आ गया है ये कुछ कि अभी आइल्स के कुछ सेंटर्स बंद हैं। तो इसी वजह से ये डुओलिंगो का शायद ऑनलाइन रहता है, वो एक बार चेक करना पड़ेगा डुओलिंगो ऐप वेबसाइट पे जाके उस पर। तो वो भी कर रहे हैं आजकल स्टूडेंट्स। पर क्या है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ डुओलिंगो एक्सेप्ट करती हैं और कुछ नहीं करती हैं, बट आइल्स ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं। और मैंने जब शुरू में फ़ाइल लगाई थी, मैंने लगाई थी कनाडा के लिए 2019 में। मेरा पहले कनाडा का प्लान था, तो मैंने फ़ाइल लगाई, पर मेरा रिफ्यूज़ल हो गया। मेरा बैंड स्कोर भी सही था, मेरा ओवरऑल 7 था, और जहाँ पे मैंने लगाई थी वहाँ ओवरऑल 6 या 6.5 ही चाहिए था, बट पता नहीं क्यों। और मेरा ईच स्कोर भी मोर देन 6 था, बट मेरा रिफ्यूज़ल आ गया। और रिफ्यूज़ल का रीज़न उसमें नहीं आता, उसमें सिर्फ ये आता है कि हम सेटिस्फाई नहीं हैं आपकी फ़ाइल से कि आप आफ्टर स्टडीज़ आप कनाडा से वापस अपने होम कंट्री चले जाओगे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने बात करी उससे, कंसल्टेंट से, तो उसने कहा कि मैं आपके एसओपी चेंज करके एक बार दोबारा से फ़ाइल लगाता हूँ। तो मैंने सोचा एक बार और ट्राई कर लेते हैं, तो एक बार और ट्राई किया, बट फिर 1 मंथ के बाद रिफ्यूज़ल। बट उसके बाद 1-2 महीने तक तो मैंने कुछ किया नहीं। फिर हमारा यहाँ का बन गया था प्लान, जो भी था कि अभी हमने यूएस का ही करना है। लेकिन उसके लिए मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि एक बार जब 2 रिफ्यूज़ल आ जाते हैं तो, और ऊपर से क्या है, जो कनाडा और जो यूएस की एम्बेसी है वो एक दूसरे के साथ अपना सारा डेटा शेयर करते हैं। अगर आपका कनाडा में रिफ्यूज़ल है तो आप यूएस एम्बेसी से छुपा नहीं सकते कि आपका रिफ्यूज़ल था। और एक बार रिफ्यूज़ल आने के बाद आपके चांसेस वीज़ा के थोड़े से कम तो हो ही जाते हैं, लेकिन बाकी सब डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू के ऊपर। क्योंकि जो कनाडा की फ़ाइल है वो होती है मोस्टली ऑनलाइन या ऑफलाइन भी होती है, लेकिन वो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करके ही अपना डिसीजन देते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव है या डिनाइड है। लेकिन यूएस एम्बेसी में क्या रहता है, आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू देते ही आपको साथ ही साथ पता चल जाता है कि आपका वीज़ा अप्रूव है या नहीं है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यूएस के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या प्रोसेस रहता है, सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई करना पड़ता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो और कौन सा कोर्स करना चाहते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको 2-3 यूनिवर्सिटी चूज़ करनी पड़ती हैं कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सुटेबल रहेगी, किसकी फ़ीस कितनी है, और यूनिवर्सिटी का रैंक कैसा है, यूनिवर्सिटी कैसी है, पब्लिक है, प्राइवेट है, क्या है, वो सब आपको चेक करके अच्छे से यूनिवर्सिटी में ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसमें अभी आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, जो भी आपने बैचलर्स में किया है
या आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, या आपका आइल्स का बैंड स्कोर है। और एक और चीज़, यूएस में मास्टर्स के लिए मोस्टली बिजनेस की डिग्रीज के लिए जीमैट और जीआरई करना पड़ता है आपको। ये भी 2 टेस्ट हैं। बट अभी क्या है, कोविड की वजह से ये टेस्ट अभी बंद कर रखे थे। इस वजह से ओनली आइल्स के बेस पे भी एडमिशन्स हो रहे थे, क्योंकि बहुत सारे जीमैट जीआरई के जो सेंटर्स थे वो बंद थे। तो इस वजह से यूनिवर्सिटीज़ ने इस वेव ऑफ कर रखा था इनको। तो बिना जीमैट और जीआरई के भी आपके ऑफर लेटर्स आ रहे थे यूनिवर्सिटीज़ से। सो मैंने अप्लाई किया था एक ही यूनिवर्सिटी के लिए, यहाँ पे है टेक्सास में, यूएनटी, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास। और मेरा मतलब भगवान की दया से उसी में हो भी गया। उन्होंने मुझे ऑफ़र लेटर दे दिया। ऑफ़र लेटर के बाद क्या रहता है, आपको फंड्स वगैरह शो करने पड़ते हैं। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में I-20 के लिए अप्लाई करते हो, फिर आपको I-20 ग्रांट होता है वहाँ से। फिर I-20 के बाद आपको वीज़ा मतलब एम्बेसी से आपको इंटरव्यू के लिए डेट लेनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट। तो जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आपका इंटरव्यू रहता है। और अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है तो साथ के साथ आपका इंटरव्यू हो जाता है, उसी टाइम आपको वीज़ा ऑफिसर बता देगा कि योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड और योर वीज़ा इज़ डिनाइड। तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो वो पासपोर्ट अपने पास ही रख लेते हैं और आपको बता देते हैं कि आपको 3 से 4 दिन में या 4 से 5 दिन में पिक करना है या आपके घर पे डिलीवर होगा। वो तो ऑप्शन होता है जो आपने उनको पहले ही दिया हुआ होता है। जब आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो तो वो ऑप्शन देते हैं कि आपको पिक करना है या आपको मतलब कोरियर करवाना है, क्या करवाना है। तो मैंने तो पिक ही किया था अपना, तो यही रहता है। लेकिन जैसे इंटरव्यू के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। मोस्टली वो क्या देखते हैं, वो यही चीज़ देखते हैं कि बंदा जेन्युइन है, स्टडी के लिए ही जा रहा है। मतलब एक तो आपकी जो पिछली स्टडी है वो मैच करनी चाहिए आगे स्टडी से, कि मतलब ये ना हो पीछे आपने कुछ और कर रखा है, आगे आप एकदम से ही चेंज कर रहे हो बिल्कुल ही। और अगर चेंज कर रहे हो तो आपके पास पूरा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए उस चीज़ का, कि मैं क्यों स्विच कर रहा हूँ अपना करियर, इस फील्ड से इस फील्ड में क्यों जा रहा हूँ, और मेरे पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, और कौन मुझे स्पॉन्सर कर रहा है। आपके पेरेंट्स आपकी फ़ीस देने के लिए उनके पास इतने पैसे हैं और उनकी कितनी इनकम है। ये सब चीज़ें आपको जेन्युइनली मतलब उनको ये लगना चाहिए कि बंदा जेन्युइनली स्टडी के लिए ही जा रहा है। ये वो 2 ही चीज़ देखते हैं कि ये जाके हमारे वहाँ पे यूएस में जाके बंदा एक तो क्या जेन्युइनली स्टडी करे, दूसरा कोई इलीगल काम ना करे। ठीक है, बस वो यही चीज़ देखते हैं कि इलीगल ना रहे। तो अगर उनको लगता है कि हाँ स्टूडेंट मतलब जनरली स्टडी के लिए जा रहा है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कई लोगों का तो 1-1 मिनट का इंटरव्यू होता है और कई का डिपेंड करता है। जैसे मेरा पूरा 15 मिनट चला था इंटरव्यू, बहुत लंबा था क्योंकि मेरे रिफ्यूजल्स थे और उनको दिख गया था कि मेरे कनाडा के भी 2 रिफ्यूजल्स हैं। बट मेरी जिस कंसल्टेंट से बात हुई थी, रियली वेरी गुड कंसल्टेंट, उनके थ्रू अभी हमारे यहाँ पे भी कम से कम 5 से 6 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। वो मतलब बंदा बहुत, तो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी वो, क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से। जैसे मैंने अपनी तैयारी करी थी खुद की, तो मैंने उसमें अपने रिफ्यूज़ल्स के क्वेश्चंस के आंसर्स भी खुद तैयार कर लिए थे कि मैं पहले से ही रेडी थी कि अगर मेरे से इंटरव्यूअर पूछता है कि आपने यूएस से पहले कहीं और अप्लाई किया है स्टडी के लिए, तो मैं नो नहीं बोल सकती, झूठ तो बोलना ही नहीं है। तो मैंने कहा हाँ मैंने किया था कनाडा में अप्लाई। तो वो अपना चेक कर लेते हैं सिस्टम में सब कुछ कि हाँ इसका क्या रहा है, उनको सब पता होता है हमने कहाँ से क्या डिग्री करी है। वो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आपको 1-2 दिन अपना इंटरव्यू से पहले थोड़ा सा प्रिपेयर करना चाहिए खुद में ही, कि वो आपको मतलब कंप्लीटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्या पता वो 1-2 क्वेश्चन ही पूछे, क्या पता वो 10 क्वेश्चन पूछ दे। तो ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के ऊपर। तो क्योंकि जैसे इसका 15 मिनट चला लेकिन मेरा 2 से 3 मिनट ही चला था और मुझसे बिल्कुल ही 6-7 क्वेश्चन पूछे थे और वो भी बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो कि 1 वर्ड आंसर देना था उनका। तो मेरा इजी था, मतलब इसके हिसाब से मेरा इजी इंटरव्यू था। तो बस वही है, तो आपको वही तैयारी करनी पड़ती है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो हम शेयर कर सकते हैं
हम आपके साथ शेयर करें, लेकिन अभी हम भी इतने प्रोफेशनल नहीं हैं, अभी हम बहुत नए हैं वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर आपको चाहिए कि आपको कुछ और पूछना है या किस बारे में हम और वीडियो बनाएं, या अभी हमारी तरफ से कोई कमी रह गई हो कि हमने जिस चीज़ के ऊपर डिस्कस ना किया और आपको ये हो कि आपको उस बारे में पता करना है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। हम जैसे ही टाइम लगेगा उसके लिए वीडियो बनाएंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो आप हमारे चैनल को। अब आप लोग सपोर्ट करोगे तभी हमारा आगे वीडियो बनाने का मन करेगा कि मतलब हाँ, हमारे सब्सक्राइबर मतलब ज़्यादा हो रहे हैं तो हम और वीडियोस बनाएं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दीजिए सबके साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेश्चन है, अगर स्टडी वीज़ा से रिलेटेड किसी को अप्लाई करना है या कुछ भी, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ओके, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय।